डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में। आज हम लोग द्विघात समीकरण के अंतर्गत चाल और समय से संबंधित इबारती प्रश्नों को पढ़ करके द्विघात समीकरण बनाना सीखेंगे और इस प्रश्न को हल भी करेंगे। तो आइए एक उदाहरण से देखते हैं। एक हवाई जहाज 60 किलोमीटर देरी से उड़ा। 1200 किलोमीटर दूर लक्ष्य तक समय पर पहुंचने के लिए पायलट को इसकी चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। वास्तविक चाल क्या है? तो हमें जानते हैं कि अगर चाल ज्यादा हो तो किसी निश्चित दूरी को तय करने में कम समय लगता है और चाल अगर कम है तो उसी दूरी को तय करने में ज्यादा समय लगता है। उसी पैटर्न पर यह प्रश्न है। तो सबसे पहले मानेंगे कि मान लिया कि वास्तविक चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब वास्तविक चाल से चलने में 1200 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, अर्थात 1200 बटे x घंटे हो जाएंगे। अब नई चाल क्या है? ये तो वास्तविक चाल है। नई चाल क्या हो गई? पुरानी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी, उसमें 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बढ़ा दिया गया, तो x धन 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये हमारी क्या हो गई? नई चाल हो गई। अब नई चाल से चलने में लगा समय, क्या दूरी तय करने में लगा समय? तो वही दूरी 1200, तो बराबर हो जाएगा 1200 बटे x धन 100 किलोमीटर। 100 घंटे लगेंगे, किलोमीटर नहीं आएगा, घंटे हो जाएगा। किलोमीटर बटे किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, घंटा बच जाएगा। तो अब यहाँ पर अब प्रश्न के अनुसार जो समीकरण बनेगा, प्रश्नानुसार समीकरण क्या बनेगा? अब हम ये देखते हैं कितने घंटे का अंतर है। 60 मिनट की देरी से, यानी कि 1 घंटे का अंतर है। अब वो 1 घंटा कैसे आएगा? तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ अंश बराबर है, ये हर x है और इसका हर x धन 100 है। तो हम जानते हैं कि अगर अंश बराबर हो तो वो भिन्न बड़ी होती है जिसका हर छोटा होता है। इसका हर छोटा है, अर्थात ये समय ज्यादा है और ये समय कम है। इसी समय में से जब इस समय को घटाएंगे तो 1 घंटे का अंतर आएगा। तो समीकरण बन जाएगा 1200 बटे x ऋण 1200 बटे x धन 100 बराबर 1 घंटा। 1 लिख देंगे, 60 मिनट लिखा है, 1 घंटा। अब यहाँ समीकरण को छोटा बनाएंगे, क्या करेंगे? भाग दे देंगे, 1200 से भाग दे दें तो 1 बटे हो जाएगा x धन 100 बराबर 1 बटे 1200 हो जाएगा। अब समीकरण बनेगा, समीकरण बनाएंगे, इसका हम लॉसा ले लेंगे तो x इंटू x धन 100, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x धन 100 आ जाएगा। x धन 100 से धन 100 कैंसिल हो जाएगा, x में 1 का गुणा करेंगे तो x हो जाएगा बराबर 1 बटे 1200। अब यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या? यहाँ 100 बच गया। तो हम अब गुणा करेंगे, यहाँ पर गुणा भी कर दे रहे हैं और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी। यहाँ पर हो जाएगा क्या? x में x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर धन हो जाएगा 100x बराबर हो जाएगा 1200 में 100 से गुणा करेंगे, 2 शून्य और बढ़ जाएगा। अब समीकरण हमारा क्या बनेगा? यहाँ लिख देते हैं, ये बन जाएगा x स्क्वायर धन 100x ऋण 1,20,000 हो गया बराबर 0। अब इसको हम हल करेंगे, गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। अगर यहाँ 400 गुणे 300 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1,20,000 हो जाएगा, और 400 में से 300 जब हम घटाएंगे तो हो जाएगा 100। गुणनखंड करने के लिए यह हो जाएगा 400 ऋण 300 ऋण 1,20,000 बराबर 0। x स्क्वायर धन 400, यहाँ x हो जाएगा 400x ऋण
ऋण 300 यक्स ऋण 1,20,000 बराबर 0। यहाँ से यक्स कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा यक्स धन 400। यहाँ से 300 कॉमन ले लेंगे तो यक्स धन 400 हो जाएगा बराबर 0। कैसे? 300 ऋण 300 कॉमन लेंगे तो धन यक्स हो जाएगा, और ऋण ऋण से भाग देंगे धन हो जाएगा, और 1,20,000 में जब 300 से भाग देंगे तो 400 बच जाएगा। अब यहाँ यक्स धन 400 को पुनः कॉमन लेते हैं तो यक्स ऋण 300 बराबर 0। अब यहाँ से यक्स बराबर या तो ऋण 400 आएगा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा, या यक्स ऋण 300 बराबर 0 करेंगे तो यक्स बराबर 300 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब यहाँ यक्स बराबर 300 जो किलोमीटर आया है, यक्स बराबर 300 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यही उत्तर सही है क्योंकि चाल ऋणात्मक नहीं होती। ये ऋण 400 किलोमीटर आया है, चाल ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए ये 300 किलोमीटर प्रति घंटा ही उत्तर सही है। जांच कर लेते हैं कैसे होगा, तो देख लिया जाए। यहाँ ये देखिए समीकरण 1 में ये 1200 में जब 300 का जब भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 घंटा आ जाएगा। और 1200 में यहाँ पर 300 तो है, धन 100 जुड़ गया, यानी कि 400 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया था नई चाल। तो 400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1200 किलोमीटर दूरी तय करने में 3 घंटा लगेगा। 4 घंटा में से 3 घंटा घटाएंगे तो 1 घंटे का अंतर आ जाएगा। प्यारे बच्चों, यही है विधि समीकरण बनाने की। एक बार और देख लेते हैं। मान लेंगे कि वास्तविक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। वास्तविक चाल से चलने में कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटे चाल, 1200 बटे x घंटे। नई चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी गई है तो x धन 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। नई चाल से चलने में 1200 किलोमीटर को ही समय लगेगा, 1200 बटे x धन 100 घंटे। अब प्रश्न के अनुसार अब ये जो पुराना समय है और ये जो नया समय है, इनमें पुराने समय में से नए समय को जब घटाएंगे तो 1 घंटे का अंतर आ जाएगा। द्विघात समीकरण बना करके इसको हल कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। एक दूसरा प्रश्न देखते हैं। 2 गाड़ियां जिनकी चाल में अंतर 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगे समय में 2 घंटे का अंतर है, उनकी चाल ज्ञात कीजिए। प्रश्न कुछ यूं है कि 2 गाड़ियां जिनकी चाल में अंतर 16 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब एक की चाल अगर x किलोमीटर प्रति घंटा मानते हैं तो दूसरे की चाल x धन 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो सबसे पहले मान लेते हैं हल में माना धीरे चलने वाली गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा तेज चलने वाली गाड़ी की चाल x धन 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय क्या हो जाएगा? जब हम समय देखेंगे तो धीरे चलने वाली गाड़ी को कितना समय लगेगा? धीरे चलने वाली गाड़ी द्वारा लिया समय क्या हो जाएगा? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, वही 192 बटे x घंटे। तेज चलने वाली गाड़ी द्वारा लिया गया समय बराबर क्या हो जाएगा? 192 बटे x धन 16 घंटे। अब ये दोनों का समय निकल गया।
अंतर कितना आया है, 2 घंटे का अंतर आया है। जाहिर सी बात है 192 किलोमीटर दूरी तय करने में तेज चलने वाली गाड़ी पहले पहुंच जाएगी, धीरे चलने वाली गाड़ी बाद में पहुंचेगी। तो समयों में अंतर आ रहा है। कितना समय पहले पहुंच रहा है, 2 घंटा पहले पहुंच रहा है। तो 2 घंटे का अंतर है। अब इसमें अंतर यहाँ पर कैसे देखेंगे, ये 2 भिन्न हैं, इनके अंश बराबर हैं, इनका हर यक्स है, इनका एक 16 है। तो इसका हर कम है, इसका हर ज्यादा है। जिसका हर कम है उस समय ज्यादा होगा, जिसका हर ज्यादा है उसका समय कम हो जाएगा। तो यहाँ प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 192 बटे यक्स ऋण 192 बटे यक्स धन 16 बराबर 2 घंटे का अंतर आएगा। तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब 1 बटे यक्स ऋण 1 बटे यक्स धन 16 बराबर 2 में जब 100 सब में 192 से भाग देंगे तो कैंसिल होगा, लेकिन 2 बटे 192 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे तो 2 9 18 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा। अब यहाँ यक्स इंटू यक्स धन 16, यक्स यक्स कटेगा, यक्स धन 16 यह कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स बराबर 1 बटे 96। यक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो समीकरण बन जाएगा यहाँ हमारा 16। ऐसा करते हैं, डायरेक्ट समीकरण बना देते हैं। यहाँ जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर धन 16 यक्स बराबर 16 छके 96 के 6 और 16 9 144, 144 9 153 हो जाएगा। अब यहाँ यक्स स्क्वायर धन 16 यक्स ऋण 1536 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसे हमको हल करना है। यक्स स्क्वायर धन 16 यक्स ऋण 1536 बराबर 0। इसको हम श्रीधराचार्य के सूत्र से हल कर सकते हैं, लेकिन गुणनखंड से अगर हमको हल करना हो तो एक समस्या आती है। क्या समस्या क्या है, गुणनखंड से हल करने में है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो c में a का गुणा करते हैं और c के ऐसे 2 गुणनखंड करते हैं जिनको अगर यहाँ पर ऋण का चिन्ह है तो घटाने पर b के बराबर आना चाहिए। यहाँ इस प्रश्न में 1536 है। अब 1536 कोई छोटी संख्या तो है नहीं, जैसे 4 3 12, 4 3 7 कर दें, 5 चौके 20, 5 4 9 कर दें, 20 3 60, 20 3 23, या 20 में से 3 घटा करके 17 कर दें। इतना आसानी से वह हो नहीं पाएगा। तो इसके लिए ये समस्या है। तो हम करते क्या हैं, इसको ध्यान दे दीजिए। 1536 का अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, और प्राइम फैक्टर निकालने के बाद से उन्हीं में से कोई 2 संख्या बना लेते हैं, क्योंकि 1536 को 2 गुणनखंड करने हैं। उसका जब अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो उन्हीं में से कोई 2 गुणनखंड बना लेंगे, तो उनका गुणनफल 1536 हो जाएगा। और ऐसा बनाएंगे कि उनको घटाने पर 16 आ जाए। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 ले लेते हैं। अगर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना एक संख्या हम 32 ले लें, और 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 यहाँ 48 ले लेते हैं। 2 संख्या 48 और 32 मिल गए, तो 48 और 32 में जब गुणा करेंगे तो निश्चित है कि 1536 ही आएगा। और 48 में से जब 36 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 16 मिल जाएगा, जो मुझे चाहिए। इस तरीके से जिसका ऐसी संख्याएं हो जिनका पहाड़ा बड़ी जल्दी न कर पाए हम और निर्णय न ले पाए, तो उनके लिए यही रूल है, उसको अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए और वहां से 2 संख्याएं बना लीजिए। अब कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर सीरियल वाइज बन गया, सीरियल वाइज कहीं से भी 2 3 6 2 चौकाट ऐसे करके हम बना सकते हैं 2 संख्याएं। अब ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर धन 48 यक्स ऋण 32 यक्स ऋण 1536 बराबर 0 के। संख्या तो प्राप्त ही हो गया है मुझे, बराबर हो गया 0 के। यक्स कॉमन ले लेंगे तो यक्स धन हो जाएगा 48
ऋण 32 कामा ले लेंगे तो यक्स धन 48 ही आएगा बराबर, जिसमें समय बहुत कम लगेगा। अब इसमें 1536 में 32 कामा लेके भाग देने की जरूरत नहीं है, हमको पहले से क्लियर है। तो यहाँ पर अब यक्स धन 48 पुनः कामा ले लेंगे तो यक्स ऋण 32 बराबर 0। तो यहाँ से यक्स बराबर ऋण 48 हो जाएगा, यक्स धन 48 बराबर 0। तो यक्स बराबर ऋण 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, या नहीं यक्स ऋण 32 बराबर 0 हो जाएगा। जब यक्स ऋण 32 बराबर 0 तो यक्स बराबर हो जाएगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये इनवैलिड आंसर है, क्योंकि चाल ऋणात्मक में नहीं। जब 0 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी तभी गाड़ी रुकी रहेगी, तो जब ऋण 48 किलोमीटर प्रति घंटा करेंगे तब कहाँ जाएगी। तो इससे मतलब नहीं है हमको, यक्स बराबर 32 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। चाल हमेशा, चाल हो दूरी हो, ये सब जो है हमेशा धनात्मक ही होते हैं। तो अब पहली धीरे चलने वाली गाड़ी की चाल क्या हो गई, 32 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब तेज चलने वाली गाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, तो 32 में हम 16 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम चाल और समय के इबारती प्रश्नों को पढ़ करके समीकरण बनाते हैं और समीकरण को हल करके आंसर प्राप्त कर लेते हैं। तो अभी अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर के। धन्यवाद।